नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉपर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर कॉपर की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। साथ में हमने देखा कि डिस्पाइट के चाइना इतने एफर्ट्स ले रहा है कि हम आगे जाके इकोनॉमी को सँभालेंगे, अच्छा करेंगे, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो बिल्कुल भी कॉपर सँभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखा है पिछले 1 साल के अंदर कॉपर में वैसे 9% की तेज़ी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो प्राइसेज़ के अंदर एक गिरावट जैसा माहौल बना हुआ है। कॉपर में हमने देखा 940 का हाई हमने जून में लगते हुए देखा, जिसके बाद प्राइसेस में एक अच्छी खासी गिरावट आई और जो लगभग हमें 770 के आसपास का सपोर्ट लगा है। उसके बाद रिकवर जरूर कर रहा है, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना से जितने भी हमने एफर्ट देखे हैं अभी तक, ये कहीं ना कहीं काफी कम रहे हैं, जिसके चलते हमने प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू दबाव ही देखा है। बट अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस ने एक अपना बेस क्रिएट कर लिया है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे भी देखेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है। तो एज़ ऑफ नाउ हम देख सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी हम देख पा रहे हैं पिछले 1 महीने में। अगर देखा जाए अगस्त में, तो अगस्त में हमने जो लो देखा था उसके बाद प्राइजेस ने अच्छी खासी रिकवरी भी दी है, लेकिन 820 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जुलाई और अगस्त के जो आंकड़े आए हैं, वो काफ़ी खराब आए थे, जिसके चलते प्राइजेस में हमने फॉल देखा है। रिसेंटली हमने देखा है प्राइजेस के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी बनी थी 820 तक, बट टिकी नहीं। वो बात अलग है, क्योंकि चाइना ने जिस ढंग से एफर्ट्स लिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चाइना गवर्नमेंट सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, साथ में यूएस रेट कट कर सकता है, जिसके चलते डॉलर में जो गिरावट आई है ये प्राइजेस को अपलिफ्ट कर सकती है। फंडामेंटल पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो चाइना गवर्नमेंट और रेट कट, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में हमने देखा संघाई की जो इन्वेंट्री है, यहाँ पे अगस्त 30 को लोवेस्ट सिंस मार्च पहुंच चुका था, जिसकी मतलब है सप्लाई कंसर्न है। क्योंकि देखिए, डिमांड कंसर्न भी है, बट सप्लाई कंसर्न भी बना हुआ है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमने देखा कि कहीं पे भी कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर चिली की बात करें तो चिली के कुछ माइंड ने प्रेडिक्ट किया था कि शॉर्टेजेस है वो 2025 तक कंटिन्यू रहेगा, जो प्राइजेस पे एक आगे जाके सपोर्ट दे सकता है। बट इससे पहले इंपॉर्टेंट है डेटा पॉइंट अच्छे आए, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा कि चाइना से वीक इकोनॉमी डेटा बने हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर कंटिन्यू हो रहा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 6 महीने के लो पे अगस्त मंथ में पहुंच गई थी। वहीं डॉलर इंडेक्स में पहले हमने अच्छी गिरावट देखी थी, बट फिर रिकवरी आई थी, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में दबाव बना था। लेकिन मिक्स डेटा है, क्योंकि देखिए एक तरफ संघाई का इन्वेंट्री डेटा हम माइनस देख रहे हैं, बट वहीं अगर एलएमई पे देखें तो वहां पे हमने जंप आते हुए देखा। इसकी वजह से प्राइसेस एक बड़े दायरे में अटक चुका है, जो 780 से 820 का दायरा बना हुआ है। नो डाउट अभी भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि चाइना में जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड कहीं भी आ नहीं रही है, जिसके चलते प्राइसेस में हमने दबाव देखा। इनफैक्ट अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने 2025 में जो कॉपर का फोरकास्ट पहले 15,000 दिया था, वो घटा के 10,100 पे लेके आ गए हैं, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमने एक फॉल भी देखा। 2-3 दिन पहले ही ये अपडेट आया था। वहीं बीएचपी ग्रुप की अगर बात करें, उन्होंने भी जो डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट है वहां पे भी 1 से 2% का कमी बताई है, क्योंकि चाइना में जो हाउसिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इवन आईसीएसजी की जो रिपोर्ट है वहां पे सरप्लस बताया जा रहा है कॉपर में, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़े कैप है। तो 820 से लेकर 780 का एक ब्रॉडर दायरा बना हुआ है। सीजनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ होप दिख रहा है, क्योंकि सितंबर में हम देखते हैं जो 5 साल की एवरेज सीजनैलिटी है ये सितंबर से जंप लेता है, क्योंकि ज्यादा करके ईयर एंड पे हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ते हुए देखते हैं। पिछले साल भी हमने देखा प्राइजेस थोड़े से कंसोलिडेट करके फिर पॉजिटिव हो गया था। तो अब तक हमने देखा था कि प्राइजेस में मई ऑनवर्ड्स ही गिरावट बना हुआ था। अब यहाँ से हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक रिकवरी पॉइंट बनेगा, जो स्लोली एंड स्टेडीली हायर साइड दिखा सकता है। तो सीजनैलिटी धीरे धीरे पॉजिटिव बन जाएगी। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो अब तक प्राइजेस में एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है। फॉलिंग चैनल पैटर्न होता क्या है? प्राइजेस देखिए ऊपर वाले लेवल से जब ड्रॉप लेती है तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल तक जाता है, फिर रिकवर करता है, फिर लोअर लेवल पे जाता है और फिर रिकवर करता है। तो हमने देखा 768 के लो से एक क्रुशियल सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट उठा है, लेकिन ऊपर जब तक 820 का लेवल ब्रीच नहीं होता है
मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है, कि इससे पहले हमने जुलाई मंथ में देखा जैसे ही 200 का लेवल ब्रीच हुआ प्राइसेस में दबाव बढ़ गया था, लेकिन अब जाके प्राइसेस ने रिकवरी जरूर दिखाई है। लेकिन हमें देखना है कि प्राइसेस एक बार 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, जो करीबन 810 से 820 की जोन में है। एक बार ये लेवल निकलता है तो डेफिनेटली हम रिकवरी देख पाएंगे। जिस ढंग से चांदी में तेजी आई है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रेट कट की वजह से प्रोबेबिलिटी है तेजी बनेगी, तो कॉपर में बनेगा। बट डाउन साइड आप मान के चलो, जब तक प्राइसेस 760 768 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सितंबर मंथ में जाते हुए देखेंगे। और 810 से 12 का लेवल एक बार ब्रीच हुआ तो बैर मिनिमम जो पिछला हाई था 820 का, वो हम टच कर जाएंगे और रिकवरी आ जाएगी। क्योंकि सीजनैलिटी भी यही बता रही है कि सितंबर के बाद हम जनरली देखते हैं मार्केट में रिकवरी बनती है। तो कुल मिला के टेक्निकली मार्केट वैसे भी ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि हमने जो ये गिरावट देखी है, ये आप देखिए मई मंथ से कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं, जहाँ पे 940 से मार्केट टूटकर ऑलमोस्ट 768 तक आ गया। तो करंटली टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। हाँ, मे बी पॉसिबल है हम वापस आपको नीचे में 67 68 के लेवल पे देखें, बट एज ऑफ नाउ जो वर्स्ट आना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अगर कोई नया अपडेट नहीं आता है तो हाई पॉसिबिलिटी के यहाँ से हम रिकवरी करेंगे। बट रिकवरी आप मान के चलिए, जब तक 810-12 के ऊपर होल्ड नहीं करता है तो रिकवरी भी नहीं है। कुल मिला के मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बना रहा है। लेकिन लेट्स सी, अगर 810 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, नहीं तो 770 से लेकर 810 का दायरा कॉपर के लिए टेक्निकली अभी हमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।